स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज मैं 100 मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज्ड इंग्लिश वर्ड की ये तीसरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है। आज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें देखिए 51 to 75, इससे पहले आपने 2 पार्ट देख लिया है। इसमें आज हम थोड़ा सा और एडवांस शब्दों को सीखेंगे कि 100 कॉमनली कंफ्यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स जो है उसमें सबसे पहले है डेयरी। डेयरी और डायरी, ध्यान दीजिएगा, डेयरी और डायरी स्पेलिंग है लगभग एक ही तरीके से स्पेलिंग है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। इसमें DAIRY है, इसमें DIARY है। अंतर ये है कि इसमें आई बाद में है और उसमें आई पहले है, तो इसको डायरी पढ़ा जाता है। डेयरी माने जो डेयरी होती है, और डायरी माने होता है जिसमें आपको डायरी जिसमें आप लिखते हैं। He works at a diary. He works at a dairy farm. Sorry, dairy farm. Dairy. वो डेयरी फार्म में काम करता है। दूसरा है I write in my diary daily. मैं अपनी मैं अपनी डेली जो है डायरी नोट बनाता हूँ, अर्थात मैं रोज डेली लिखता हूँ। दूसरा है इल्यूट। इल्यूट के माने होता है बच निकलना, और दूसरा अल्यूड। ध्यान दीजिएगा, ये इल्यूड है और ये अल्यूड है। इसमें डबल एल है, इसमें सिंगल एल है, इसमें ए है और इसमें ई है। तो अल्यूड संकेत देना। ही एल्यूड द पुलिस, वो एल्यूड से बच निकला। ही एल्यूडेड टू द इंसिडेंट, वो उसने जो इंसिडेंट का अर्थात घटना का जो है संकेत दिया था। अगला इसमें वर्ड आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग इसको पढ़ते हैं। लाइटनिंग होता है बिजली और लाइटनिंग होता है लाइटनिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बना हुआ है। लाइटनिंग माने हल्का करना, वजन में कम करना। लाइटनिंग माने बिजली होता है। अगर इसका स्पोर देखेंगे तो लाइटनिंग वॉज इंटेंस, लाइटनिंग बहुत तेज थी। शी इज लाइटनिंग हर वर्क लोड, वो जो है अपने वर्क लोड को हल्का करना चाहता है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा आता है पीक। पीक के माने होता है झांकना, और दूसरा होता है पीक के माने होता है चोटी। दोनों के साउंड एक जैसे हैं, केवल स्पेलिंग में अंतर है। पीक के माने एक होता है झांकना, एक पीक के माने होता है चोटी। ही पीक्ड थ्रू द विंडो, वो खिड़की से झांका। वी रीच द पीक ऑफ द माउंटेन, हम लोग माउंटेन की जो है पीक पे पहुंच गए थे, चोटी पे पहुंच गए थे। अगला आता है प्रीसीड। प्रीसीड के माने होता है प्रीसीड, पहले आना, और एक आता है प्रीसीड। प्रोसीड के माने आता है आगे बढ़ना। प्रोसीड के माने होता है, देखिए प्रोसीड नहीं है, प्रोसीड नहीं, प्रोसीड। प्रोसीड के माने आगे बढ़ना। द स्पीच प्रीसीड, जो द स्पीच प्रीसीड द डिनर, जो है स्पीच जो थी प्रीसीडेड है द डिनर की पहले आना, जो प्रीसीडेड द डिनर। द स्पीच प्रीसीडेड द डिनर, उसने डिनर के लिए प्रीसीड किया, आगे पहले आगे आया। डिनर के लिए वो पहले आगे आया, और फिर उसके बाद प्रोसीड है आगे बढ़ना। वी विल प्रोसीड विद द प्लान, हम लोग प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। एक होता है रेन। रेन के माने होता है शासन करना, REIGN रेन। रेन के माने होता है शासन करना, और एक होता है रेन। देखिएगा स्पेलिंग में केवल अंतर है, लेकिन साउंड दोनों का एक ही है। ये रेन है, रेन के माने लगाम होता है। द किंग्स रेन वॉज लॉन्ग, द किंग्स रेन वॉज लॉन्ग, किंग का जो रेन जो था, वो शासन जो काल था वो लंबा था। ही होल्ड हॉर्स रेन, उसने घोड़े की लगाम पकड़ी। अगला आता है सीम। सीम के माने होता है सिलाई, स्पेलिंग जो है अंतर है, और एक है सीम माने प्रतीत होना। इसके सीम के माने होता है सिलाई, और इस सीम के माने होता है प्रतीत होना। द सीम ऑफ द ड्रेस इज लूज, जो ड्रेस की सिलाई है वो धीमी है। ही सीम्स टायर्ड, वो थका हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट आता है टेल। देखिए ध्यान दीजिएगा, टेल और एक होता है टेल, स्पेलिंग दोनों की अंतर है और साउंड दोनों का सेम होता है। द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, और जो है ग्रैंड माँ टोल्ड अस अ स्टोरी, टोल्ड अस अ टेल का, हमारी ग्रैंड माँ ने, ग्रैंड मदर ने एक कहानी सुनाई। अगला है देखिएगा वेन माने व्यर्थ, और दूसरा है वेन के माने शिरा। ध्यान दीजिएगा, वेन में स्पेलिंग में केवल फर्क है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है। इस वेन के माने होता है व्यर्थ या खराब हो जाना, और इस वेन के मानता है सिरा या लता जो चलती है उसको वेन कहते हैं। हिज एफर्ट्स वेर इन वेन,
उसका कोशिश जो थी वो बेकार चली गई। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन, जो सिरा से, या सिरा मैंने लता या कर लीजिए, या जो यहाँ पे इसे मैंने प्रयोग किया है, थोड़ा माइंड से स्लिप किया हुआ था। द ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन, नसों से वो बहता है, सिरा से वो बहता है। अगला वर्ड आता है वेव। वेव, वेव के माने होता है लहर, स्पेलिंग की ध्यान दीजिएगा। और एक होता है वेव, दोनों का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है। एक के माने जो WAVE है उसके माने होता है लहर, और WAIV है वेव, वेव माने माफ करना होता है। ध्यान दीजिएगा, द वेव्स वेयर हाई, लहरें बहुत ऊंची थी। और जो है द बैंक वेव द फीस, बैंक ने फीस को माफ कर दिया, वेव के माने माफ करना होता है। नेक्स्ट है योर, ध्यान दीजिएगा, योर माने तुम्हारा होता है। योर, योर ये पढ़ा जाता है तुम हो, तो यहाँ पे हम लोग अक्सर बोल देते हैं यू आर, है ना, बोल देते हैं, लेकिन ये भी योर ही पढ़ा जाता है। स्पेलिंग जो दोनों में फर्क है, लेकिन जो है साउंड जो दोनों का एक ही होता है। योर के माने तुम्हारा होता है, योर के माने तुम हो। इज दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक है। योर वेरी काइंड, अर्थात तुम बहुत दयालु हो। तो यहाँ पे आर छुपा हुआ है, लेकिन इसको भी योर ही पढ़ा जाता है, तुम बहुत दयालु हो। आगे देख लीजिए एक्सेस। एक्सेस है, एक्सेस के माने होता है पहुंच, और ये एक्सेस है, ध्यान दीजिएगा, एक्सेस है, ध्यान दीजिएगा, अधिकता। आई हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं। ही एट इन एक्सेस, वो बहुत अधिक खा गया। एक्सेस, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेस पढ़ा जाता है और ये एक्सेस पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है एडॉप्ट। एडॉप्ट, एडॉप्ट के माने होता है अनुकूल बनाना, और ये होता है अडॉप्ट, थोड़ा सा साउंड में चेंज होता है, बहुत हल्का चेंज होता है। एडॉप्ट, गोद लेना। शी एडॉप्ट, देखिए, शी एडॉप्ट टू द न्यू जॉब, उसने जो है ना एडेप्ट, एडेप्ट के माने अनुकूल बनाना के होता है, उसने अपने नई जॉब को अपने अनुकूल बना लिया। और एडॉप्ट के माने होता है गोद लेना। दे एडॉप्टेड अ चाइल्ड, उन्होंने एक बच्चा गोद लिया है। ध्यान दीजिएगा, एल, इसमें एस नहीं पढ़ा जाता है, एल, इसको एल पढ़ा जाता है। एल के माने होता है गलियारा, जो कभी जो रास्ते के बीच से रास्ता होता है, दो तरफ के बीच में कोई रास्ता होता है तो उसे गलियारा बोलते हैं, तो वो जो है। और एक होता है आइल, ये एल पढ़ा जाता है, और आइल, सॉरी आइल, इसमें एस नहीं पढ़ा जाता है, और आई ऐसे ही, आइल, आइल माने द्वीप होता है, इसको भी एल ही पढ़ते हैं। हालांकि हम लोग के टीचर ने इसको जो है आइल पढ़ाया था, तो हम लोग भी आज भी आइल ही पढ़ते हैं। तो आइल माने द्वीप होता है। दे सॉरी आइल गलियारा, तो इसमें एस नहीं पढ़ा जाता है, आइल। साउंड दोनों का एक ही है, देख लीजिए यहाँ पे आइल और यहाँ पे आइल लिखा हुआ है। आइल के माने द्वीप होता है, आइल इन इज फ्री, तो ये आइल इज फ्री, ये द्वीप के होता है, एक हम लोग पढ़े हैं। और एक आइल है, आइल के माने गलियारा। शी वॉक डाउन द आइल, वो गलियारे में टहली। दे विजिटेड अ ट्रॉपिकल आइल, वो लोग ट्रॉपिकल आइल पे गए थे, एक ट्रॉपिकल द्वीप पर गए हुए थे। नेक्स्ट आता है लाउड, ध्यान दीजिए, अलाउड जोर से है, और इसको देखिए अलाउड, दोनों के साउंड एक ही जैसे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्पेलिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। ALOUD है और इसमें ALLOWED है। अलाउड, अलाउड के माने अनुमति दी गई, और अलाउड के माने जोर से, दोनों का साउंड एक ही तरीके से है। रीड द पैसेज अलाउड, जोर से पढ़िए, पैसेज को ज्यादा तेज पढ़िए। पेट्स आर नॉट अलाउड हियर, पेट्स जो है अर्थात जो आपके पालतू जानवर हैं वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एंजिल, ये जिल पढ़ा जाता है, एंजिल देवदूत होता है, और ये एंजिल होता है कोण, एंगिल, ये जो है एंगिल है, यहाँ पे जी नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ एंगिल पढ़ा जाता है। एंगिल के माने होता है कोण, एंगिल और एंजिल, ध्यान दीजिएगा, ANGEL है और ये ANGLE है, तो इस एंगल के माने, इसे एंगल पढ़ा जाता है, इसके माने होता है कोण, और इसके माने होता है देवदूत। शी इज अ काइंड एज एन एंजल, वो इतनी दयालु है जैसे एंजल अर्थात देवदूत। मेजर द एंगल केयरफुली, एंगल को अर्थात कोण को केयरफुली नापिए। अगला है अपार्ट। अपार्ट
पार्ट के माने होता है अलग से, और जिससे ये जो दूसरा है अ पार्ट है, एक भाग, एक हिस्सा। दे लिव अपार्ट नाउ, दे लिव अपार्ट नाउ। अगर ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पे केवल स्ट्रेस नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही, अ पार्ट अलग अलग कर दिया गया है, पार्ट और इसको जोड़ दिया गया है, और इस पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे दिया गया है। तो अपार्ट अलग से, तो ये क्या कह रहा है कि अपार्ट माने अलग से, दे लिव अपार्ट नाउ। अब जो अलग रहते हैं अर्थात वो अलग हो गए हैं। ही इज अ पार्ट, ही इज अ पार्ट ऑफ द टीम, वो टीम का एक हिस्सा है, एक भाग है। अगला है बॉर्न। बॉर्न के माने होता है जन्म लेना, और एक ये भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, और जो है दोनों की साउंड एक ही है। इसके भी को भी बॉर्न पढ़ा जाता है, इसको भी बॉर्न पढ़ा जाता है। इसके एक के माने होता है जन्म लेना, और इसमें ई लग गया है, इसका माने होता है सहना। ही वॉज बोर्न इन इंडिया, वो इंडिया में पैदा हुआ था। द कॉस्ट वॉज बोर्न बाई हिम, द कॉस्ट वॉज बोर्न बाई हिम, उसकी कीमत उसके द्वारा सहन कर ली गई, अर्थात वो जो है कीमत को अफोर्ड कर सकता है, कर लिया था। अगला आता है जो है ब्राइडल। ब्राइडल माने विवाह संबंधी, और ब्राइडल के माने होता है लगाम। ध्यान दीजिएगा, ब्राइडल, ब्राइडल, और जो है स्पेलिंग जो है थोड़ा, हाँ स्पेलिंग में भी सॉरी स्पेलिंग में अंतर है, BRIDAL है, और इसमें BRIDLE है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो होता है ब्राइडल माने होता है विवाह संबंधी, और इसको भी ब्राइडल ही पढ़ा जाता है, इसके माने होता है लगाम। शी वोर अ ब्राइडल गाउन, उसने एक शादी वाला विवाह संबंधी जो है गाउन पहना था। होल्ड द हॉर्स ब्राइडल टाइटली, घोड़े की लगाम को मजबूती से पकड़े रहिए। अगला आता है सीरियल। सीरियल, ध्यान दीजिएगा, सीरियल, सीरियल के माने होता है अनाज। उसी तरीके से ये भी है, स्पेलिंग में केवल अंतर है, साउंड में कोई अंतर नहीं है। इसके माने होते हैं सीरियल, सीरियल माने धारावाहिक, जो आप सीरियल देखते हैं उसको सीरियल बोलते हैं। तो ये सीरियल है, सीरियल के माने अनाज के होता है, और वो सीरियल दोनों का साउंड एक ही तरीके से है। आई ईट सीरियल फॉर द ब्रेकफास्ट, मैंने जो है अनाज लिया था ब्रेकफास्ट में। ही वॉचेज अ टीवी सीरियल, उसने एक जो है टीवी, वो ही वॉचेज है, वो टीवी सीरियल देखता है। अगला आता है चाइल्डिश। चाइल्डिश के माने होता है बचकाना, और चाइल्डिक माने बाल सुलभ। चाइल्ड लाइक माने बाल सुलभ। चाइल्डिश के माने होता है बचकाना, यानी बचकाना हरकत करना। हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश, उसका बचपन, उसका जो बिहेवियर है ना वो बचकाना है। और जो है शी हैज अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, वो जो है एकदम बच्चों की तरीके से इनोसेंस है, जैसे बच्चे निर्दोष होते हैं उसी तरीके से वो जो है निर्दोष है। नेक्स्ट है साइट। ध्यान दीजिएगा, उद्धृत करना, CIT साइट, और एक SIGHT साइट। स्पेलिंग तो दोनों में अंतर है, लेकिन जो है साउंड में कोई फर्क नहीं है। एक साइट के माने होता है दृश्य, और दूसरे साइट के माने होता है उद्धृत करना अर्थात निकालना। ही साइटेड अ फेमस ऑथर, उसने एक फेमस ऑथर को उद्धृत किया था। दूसरा है साइट, दृश्य। द साइट वॉज ब्रेथ टेकिंग, साइट जो है बड़ी ब्रेथ टेकिंग थी। नेक्स्ट है कॉन्सेंस। कॉन्सेंस, कॉन्सेंस, कॉन्सेंस जो है अंतःकरण। कॉन्सेंस माने होता है अंतर्करण, और होता है कॉन्सेंस, कॉन्सेंस के माने सचेत। हिज कॉन्सेंस इज क्लियर, उसका जो कॉन्सेंस है, उसको जो अंदर सोच है, जो अंतःकरण है, अर्थात अंदर से जो उसकी भावना है वो बिल्कुल क्लियर है। शी वॉज कॉन्शियस आफ्टर द फॉल, वो जो है फॉल के बाद अर्थात गिरने के बाद वो सचेत हो गया था। नेक्स्ट है कॉर्प्स। ध्यान दीजिएगा, कॉर्प्स इसमें ऐसे लगा होता है, कॉर्प्स, कॉर्प माने कोर या सैन्य दल, और कॉर्प्स इसमें ई लगा होता है, इसके माने होता है सौ। सी इज इसमें कॉर्प्स है, एस लगा हुआ है, ये जो ध्यान दीजिएगा, कॉर्प्स और कॉर्प्स, ध्यान दीजिएगा SE है और इसमें ई नहीं है। हालांकि इस साउंड भी बहुत अंदर है, इसे कॉर्प बोला जाता है, इसमें पी बोला नहीं जाता, पी साइलेंट होता है। कोर सैन्य दल, जो है सैन्य दल को कॉर्प कहते हैं, और जो है फिर उसके बाद एक कॉर्प्स होता है जिसके शव कहा जाता है। ही इज आर्मी कॉर्प्स, वो सैन्य दल में है। द कॉर्प्स वाज फाउंड इन द रिवर,
एक जो है शव पाया गया था, नदी में एक शव पाया गया था, एक लाश पाई गई थी। नेक्स्ट है डुअल। डुअल के माने होता है दोहरा, और एक था डुअल माने द्वंद्व। ध्यान दीजिएगा, डुअल और डुअल, ध्यान दीजिएगा दोनों में डुअल और डुअल। ही हैज अ डुअल सिटीजनशिप, उसके पास दो दोहरी जो है सिटीजनशिप है। द नाइट्स फॉट अ डुअल, जो नाइट्स थे, जो योद्धा थे, उन लोगों ने द्वंद्व युद्ध लड़ा। तो दोस्तों ये जो है 75 इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे वाली वीडियो में आपको 76 टू 100 मिलेंगे। ये 100 वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को बहुत शानदार बना देंगे, सुंदर बनाएंगे, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए। थैंक यू।